मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से 11th क्लास के लिए हिस्ट्री 11 चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है हिस्ट्री का आधुनिकीकरण के रास्ते, आज उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन है बॉक्सर विद्रोह से आप क्या समझते हैं, इसके कारण और परिणामों का उल्लेख कीजिए। दोबारा बोल रहा हूँ, क्वेश्चन है बॉक्सर विद्रोह से आप क्या समझते हैं, इसके कारण और परिणामों का उल्लेख कीजिए। ठीक, अब ध्यान सुनना पहले कि बॉक्सर विद्रोह, तो याद रखना, बताना है कि बॉक्सर विद्रोह चीन के नवयुवकों द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो प्रश्न आ जाए कि बॉक्सर विद्रोह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो चीन के नवयुवकों द्वारा प्रारंभ किया गया। कहा जाता है क्यों प्रारंभ किया गया, तो चीन को विदेशी शक्तियों के नियंत्रण से स्वतंत्र कराने के लिए ठीक, तो बात सुना है कि चीन के नवयुवकों द्वारा ये बॉक्सर विद्रोह प्रारंभ किया गया था। क्यों किया गया था, तो चीन को विदेशी शक्तियों के नियंत्रण से स्वतंत्र कराने के लिए विद्रोह किया गया था। और चीन के नवयुवकों ने बॉक्स ब्रैकेट में मुट्ठी को अपना प्रतीक बनाया। इसलिए इस विद्रोह को बॉक्सर विद्रोह कहा जाता है। ठीक, एक बार दोबारा सुनना है। अब यहाँ पे हमने अभी तो बताया बॉक्सर विद्रोह क्यों कहा गया, बाकी बताएंगे कारण और परिणाम अलग से। तो बताना है कि चीन पर विदेशी शक्तियों ने आक्रमण करके अधिकार कर रखा था। तब चीन के नवयुवकों ने चीन को विदेशी शक्तियों से स्वतंत्र कराने के लिए एक आंदोलन चलाया, जिसे बॉक्सर विद्रोह कहा गया। दोबारा एक बार सुनना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तुमने क्या कहा कि चीन पर विदेशी शक्तियों ने आक्रमण करके अधिकार कर रखा था। तो चीन के नवयुवकों ने चीन को इन विदेशी शक्तियों के नियंत्रण से स्वतंत्र कराने के लिए एक आंदोलन चलाया, जिसे बॉक्सर विद्रोह कहा जाता है। इन चीन के नवयुवकों ने बॉक्स अर्थात मुट्ठी को अपना प्रतीक बनाया था, इसलिए इसे बॉक्सर विद्रोह कहा जाता है। तो ये तो हो गया इसकी क्या डेफिनेशन कि बॉक्सर विद्रोह क्यों कहा गया। अब जानना है कि बॉक्सर विद्रोह के कारण, तो हेडिंग डालना है बॉक्सर विद्रोह के कारण। अब इसमें हेडिंग है, पहली हेडिंग है पश्चिमी शक्तियों द्वारा चीन का शोषण। अब मैं केवल व्याख्या करूंगा, आपको हेडिंग लिखना, जो मैं बातें बताऊंगा उसको आपको इसमें व्याख्या करके लिख लेना है, जो मैं व्याख्या करूंगा। तो बॉक्सर विद्रोह क्यों चलाया गया, उसका क्या कारण था, तो पहला कारण है पश्चिमी शक्तियों द्वारा चीन का शोषण। तो बताना है कि जितने भी पश्चिमी राष्ट्र थे जिन्हें साम्राज्यवादी शक्तियां कहा गया, तो पश्चिमी राष्ट्रों ने चीन पर आक्रमण करके चीन का अत्यधिक शोषण किया, अर्थात इतना शोषण किया कि चीन की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई। दोबारा सुनना है कि पश्चिमी शक्तियों ने चीन पर आक्रमण करके चीन का बहुत ज़्यादा शोषण किया, जिससे चीन की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई, इसलिए इस प्रकार का विद्रोह होना स्वाभाविक था।
दूसरी हेडिंग है जापान द्वारा चीन की हार। बताना है कि जापान एक छोटा सा देश है जिसमें मुख्य रूप से मात्र 4 प्रमुख द्वीप हैं। तो जापान ने 1894 में चीन पर आक्रमण करके उसके कुछ भाग पर अधिकार किया। तो बताना है कि जापान ने चीन पर आक्रमण करके उसको हरा करके उसके कुछ भाग पर अधिकार कर लिया। और जब जापान ने चीन को हराकर उसके कुछ भाग पर अधिकार किया तो इसको देखकर ज़्यादातर पश्चिमी शक्तियों को लगा कि चीन केवल देखने में विशाल है, वास्तव में वो आंतरिक रूप से खोखला है। ठीक, दोबारा सुनना एक बार कि जापान ने 1894 में चीन पर आक्रमण करके चीन को हराकर उसके कुछ भाग पर अधिकार कर लिया। और इसके बाद मतलब इस घटना के बाद अनेक शक्तियों ने चीन पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इसी घटना को चीनी खरबूजे का काटा जाना भी कहा जाता है। तो इसका मतलब कि जापान ने जब चीन को हराया तो इसको देख करके और भी विदेशी शक्तियां चीन पर आक्रमण की और चीन को हरा करके उसके भागों पर अधिकार करना शुरू कर दिया। फिर है चीन में राष्ट्रीयता का विकास। जब चीन में कई विदेशी शक्तियां आ गईं तो उन विदेशी शक्तियों के प्रभाव से चीन के लोगों में राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ और उन्हीं राष्ट्रवादी भावनाओं के कारण ही चीन में बॉक्सर विद्रोह प्रारंभ हुआ। तो ये मुख्य रूप से बॉक्सर विद्रोह के 3 प्रमुख कारण हैं। आपको इनको हेडिंग लिख करके जो मैंने बातें बताई उसके अंदर 2-2 लाइन लिखनी है। अब आता है कि बॉक्सर विद्रोह का क्या परिणाम हुआ। तो हेडिंग डालना है परिणाम, और परिणाम में पहली हेडिंग है वित्तीय हानि। पहली हेडिंग क्या है? वित्तीय हानि। क्या मतलब कि बताना कि जब बॉक्सर विद्रोह हुआ तो इस विद्रोह को विदेशी शक्तियों ने बहुत बुरी तरह से कुचल दिया और इसके कारण चीन की बहुत ज़्यादा धन की बर्बादी हुई, कुछ लोग मारे गए और जो क्या नाम है चीन को जुर्माना भी चुकाना पड़ा। दोबारा सुनना है कि बॉक्सर विद्रोह के कारण चीन की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई, क्योंकि इस विद्रोह में भी चीन की ही हार हुई, चीन को जुर्माना देना पड़ा, तो चीन की वित्तीय स्थिति मतलब आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। दूसरा है मांचू वंश की समाप्ति। तो बताना है कि इस विद्रोह के बाद चीन में जो मांचू वंश था उसका अंत हो गया और गणतंत्र की स्थापना के लिए प्रयास प्रारंभ हो गया। चीन में मांचू वंश जो था उसका अंत हो गया और चीन के लोगों ने फिर गणतंत्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे। नेक्स्ट क्या है? चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। बॉक्सर विद्रोह के बाद अनेक विदेशी शासकों ने चीन के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। अब मजबूरन चीन को अनेक विदेशी शक्तियों की बात को मानना पड़ा। तो इसका मतलब कि इस विद्रोह की वजह से चीन के आंतरिक मामलों में भी विदेशी ताकतों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है पूर्णतः निर्बल, कि इस विद्रोह के बाद चीन पूरी तरह से कमज़ोर हो गया और चीन इतना कमज़ोर हुआ कि अब चीन में विदेशी शक्ति का विरोध करने की सामर्थ्य नहीं रही। मतलब कि इस विद्रोह के बाद चीन पूरी तरह से कमज़ोर हो गया और इतना कमज़ोर हुआ कि वह विदेशी शक्तियों का विरोध करने की सामर्थ्य उसमें नहीं रही। फिर है प्रजा में असंतोष। बताना है कि इस विद्रोह के बाद प्रजा में असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई और प्रजा को लगा कि नहीं, अब तो चीन में गणतंत्र स्थापित होना चाहिए। इसलिए प्रजा ने भी इसके बाद विद्रोह चीन के खिलाफ करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से बॉक्सर विद्रोह क्या था, क्या कारण थे, क्या परिणाम था, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक, यदि ये वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक फैलाएं ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं और मेहनत करके और वीडियो बना सकूं। थैंक यू।